जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम आ गए हैं हमारे रायबरेली के बहुत ही फेमस दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। तो हम यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि बाबा का बुलावा हमें आया है। तो हम यहाँ पर आके आपको दिखाएंगे कि ज्येष्ठ माह के मंगलों पे यहाँ पर क्या होने वाला है, और साथ ही साथ रायबरेली का ये मंदिर क्यों कहलाता है ब्रिटिशर्स का नाश करने वाले हनुमान जी, ब्रिटिशर्स को भगाने वाले हनुमान जी, उनकी कहानी बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी के, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या है ब्रिटिशर्स और हनुमान जी की यहाँ की कहानी। शंकर द्विवेदी, दक्षिण मुखी प्रताप शंकर मित्र हनुमान मंदिर रायबरेली, अध्यक्ष एवं संचालक। ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का जो स्थापना है ये पूर्ण संत बाबा देवीदास जी ने किया था 1946-47 में। ये अंग्रेजों के समय का पीरियड था, तब यहाँ पे जंगल हुआ करता था पूरा, और जंगल में महाराज जी को स्वप्न हुआ कि हनुमान जी की मूर्ति का स्थापना हो जाए। तो उन्होंने अपने हाथों से बेल, बूदा, मिट्टी आदि से दक्षिण मुखी हनुमान जी की स्थापना की। ये 1946-47 में। उसी के बाद से महाराज जी निगोहा के रहने वाले थे और स्थापना के बाद यही अपना निवास और हनुमान जी की सेवा करने लगे। तब से निरंतर ये जेठ के आखिरी मंगल को जो पड़ता है उसी में स्थापना की गई थी मूर्ति की। तब से अनवरत चला आ रहा है। अब की 69वां वार्षिक उत्सव हम लोग मनाते हैं, स्थापना पर्व मनाते हैं। ये 10 जून को पड़ेगा। इसी तरह चलता चला आ रहा है और उस उपलक्ष्य में भंडारा, सुंदरकांड आदि का कार्यक्रम मंदिर में नियमित चलता रहता है। तो आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कहते हैं हनुमान जी को दक्षिण मुखी हनुमान जी। देखिए, दक्षिण मुखी का मतलब होता है इनका जो मुख होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ होता है। जो दक्षिण दिशा होती है ये दिशा आखिर काल की होती है। इसीलिए हम लोग के घर में आमतौर पर लोग कहते हैं कि दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना नहीं खाओ, दक्षिण की मुंह तरफ करके पढ़ो मत, दक्षिण की ओर मुंह करके सर करके लेटना नहीं चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं गलत नेगेटिव एनर्जी को और कहीं ना कहीं मृत्यु को दर्शाती है। तो ये हनुमान जी जो है ये उस नेगेटिव एनर्जी का नाश करने वाले होते हैं। तो जब हनुमान जी दक्षिण की ओर देखते हो तो वो दक्षिण की दिशा से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को डराते हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुम्हारा यहाँ पर प्रवेश वर्जित है और मेरे भक्तों का तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। तो इसीलिए दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जो होते हैं वहां पर लोग अपने भक्त जो होते हैं अपनी मन की मुराद भगवान से कहते हैं और उनकी मन की मुराद पूरी करते हैं। वैसे तो सारे भगवान ही मन की मुराद पूरी करते हैं, लेकिन दक्षिण मुखी हनुमान जी इसीलिए इतने खास होते हैं क्योंकि वो दक्षिण दिशा का नाश करते हुए अपने भक्तों का उद्धार करते हैं।